नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपकी मैथ्स क्लास में। हाउ आर यू? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 के मैथ्स में चैप्टर डज इट लुक द सेम। और इस चैप्टर में आज हम दो चीजें सीखेंगे। नंबर 1, मिरर हाफ लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड नंबर 2 थिंग, हाफ अ टर्न ऑफ ए शेप। मीन्स किसी शेप को हाफ टर्न करने पर वो कैसा दिखेगा, ये चीज। तो ये दो चीजें आज हमको पढ़नी है आज के टॉपिक में। तो जो पहली चीज है मिरर हाफ लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप इसको पहले कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, याद है आपको? क्लास 3 में आपने मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में एक स्टोरी पढ़ी थी, टिट फॉर टैट, जिसमें एक पेंटर था जो ड्राइंग्स बनाता था, पेंटिंग्स बनाता था। तो अमीना नाम की एक गर्ल थी, उसने अपनी पोर्ट्रेट बनाने को उसको दी थी, और उस पेंटर ने उसको जो पोर्ट्रेट बनाकर दी, तो वो उसकी हाफ पोर्ट्रेट बनाकर दी थी, और उससे कहा कि ये लो, आपकी पोर्ट्रेट बन गई है, अब मैं आप हमारा 200 रुपीज दे दो। तो अमीना ने जब उससे कहा कि ये तो आधी इमेज है, मैं इसका पूरा पैसा कैसे दूं? तो बोला कोई बात नहीं, आप इस इमेज को मिरर में लगाकर देखिए और ये आपको पूरी दिखने लगेगी। और इस तरह से उसने हाफ पोर्ट्रेट बनाकर दी अमीना को, और कहा कि इसको मिरर में लगा के जब आप देखेंगे तो आप देखोगे कि ये उसकी फुल इमेज दिखने लगी। तो अमीना ने कहा ठीक है भाई। तो उसने भी उसको एक 100 रुपीज का ही नोट दे दिया। बोले ये तो आधा अमाउंट है। बोले ठीक है, तो इस नोट को आप मिरर में लगाकर देखिए, आपको दूसरा 100 का नोट भी दिख जाएगा, आपका अमाउंट पूरा हो गया। तो दिस वाज द टिट फॉर टैट स्टोरी इन क्लास 3, जिसमें आपको मिरर हाफ इमेज बताई गई थी। जिसमें बताया गया था कि मिरर हाफ इमेज वो इमेज होती है जिसको अगर हम मिरर में लगा के देखें तो वो पूरी हमको दिखती है। जैसे अभी हमने आपको ये गर्ल वाली इमेज दिखाई, जिसको अगर आप मिरर में लगाकर इस तरह से देखेंगे तो ये आपको फुल इमेज दिखेगी, है ना? तो ये इमेज इसको हम कहेंगे मिरर हाफ इमेज, जो शीशे में देखने से पूरी दिखती है। ठीक, अब जैसे इसी इमेज को अगर हम अनफोल्ड करें तो हम देखेंगे बीच में एक लाइन बन रही है, जहां से हमने पेपर फोल्ड किया था। इस फोल्ड करने वाली लाइन को ही हम कहते हैं मिरर हाफ लाइन। जिस लाइन से हमारी इमेज इस तरह से हाफ पार्ट में बट जाए, जिसको मिरर में देखने से वो पूरी दिखने लगे, उसको मिरर हाफ लाइन कहते हैं, या इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे दूसरी इमेज देखते, जैसे ये है, इसको अगर हम मिरर में लगाकर देखें तो ये हमको फुल इमेज दिखने लगी। इसमें मिरर में आप देखेंगे ये आपको फुल दिख रहा है डायमंड, और इसको अनफोल्ड करके देखेंगे तो ये आपको इस तरह से ये डायमंड दिखेगा। तो अब इसमें जो बीच में ये जो लाइन बन रही है, ये है इसकी मिरर हाफ लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? वो लाइन जो किसी भी शेप को दो बराबर भागों में बांटती है, हाफ, दो पार्ट करती है, इसीलिए मिरर हाफ कहा गया। तो दो, और वो दो भाग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेते हैं, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं निकलते। जैसे मान लीजिए हमने एक पेपर लिया, जैसे ये पेपर है, इसको अगर हम इधर से फोल्ड करेंगे तो ये हाफ हो गया, और इसने दोनों पार्ट्स, दोनों हाफ ने एक दूसरे को पूरा कवर कर लिया। इसी तरह से इसको हमने इधर से फोल्ड किया, ये भी हाफ हो गया, और दोनों हाफ ने इसको पूरा ओवरलैप कर लिया, कवर कर लिया। लेकिन अगर हम इसी हाफ को, तो ये जो दोनों लाइनें हुई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हुई, ये इसकी मिरर हाफ लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। तो एक शेप में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अब इसी शेप को अगर हम इस तरह से फोल्ड करें तो आप देखेंगे ये हाफ तो हो गया, दो पार्ट हाफ, आधा आधा ये हो गया, आधा ये आधा ये, लेकिन ये दोनों पार्ट एक दूसरे को
पूरा ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, तो इसको हम मिरर हाफ नहीं कहेंगे। ये जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। जो डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन बनी है इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। देख क्यों नहीं कहेंगे, देखिए आप इसको मिरर में लगाकर, अगर हम इस लाइन से इस पेपर को मिरर में लगाते हैं तो ये पेपर हमको ओरिजिनल शेप में नहीं दिखता है। जिस तरह से जो हमारा पेपर था वो पेपर नहीं दिखता है, अलग शेप इसका हमको दिखने लगता है। और अगर हम इसको इधर से फोल्ड करके मिरर में लगाएंगे तो हमको अपना फुल पेपर ये दिखने लगा जैसा हमारा पेपर ओरिजिनल था। तो इस तरह से जो मिरर हाफ होते हैं वो दो हाफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये मिरर हाफ नहीं होगा। इसको मिरर हाफ करने के लिए या तो हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे या फिर इधर से फोल्ड करेंगे, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी ये, या फिर ये जो वर्टिकल लाइन बनी है ये मिरर हाफ लाइन या इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगे। ठीक, अब ऐसे कुछ इमेज कलरफुल होती हैं, जैसे ये है, इसको अगर हम बीच से फोल्ड करें तो ये हाफ तो हो गया, इसने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया दोनों पार्ट। लेकिन आप देखेंगे ये इधर पर आपको पिंक कलर दिख रहा है और इसके पीछे इधर येलो कलर है। तो अगर हम मिरर में लगाकर देखें तो ये हमको दोनों साइड येलो कलर दिखा रहा है, शेप वही बन जा रहा है लेकिन दोनों साइड येलो कलर दिखा रहा है, जबकि ओरिजिनल में इसमें एक साइड येलो है और एक साइड पिंक है। तो शेप की कलर स्कीम भी उसको मिरर हाफ होने से रोक देगी। यानी ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं कहलाएगी इस शेप की, क्योंकि दोनों में कलर अलग अलग। तो कलर स्कीम की वजह से लाइन ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है या हट जाती है। तो यानी इस शेप में ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। अब जैसे ये शेप आप देख रहे हो ये पूरा शेप है, अब इसको अगर हम बीच से फोल्ड करें और इसको हम मिरर में देखेंगे तो ये हमको पूरा दिखेगा। ये हमारा जिस तरह से क्राउन था, क्राउन मिरर में हमको पूरा दिखने लगा। तो ये जो है, जो लाइन हमारे शेप को दो बराबर ऐसे भागों में बांट रही है जिनको हम मिरर में देखने पर, जिस लाइन पर मिरर को रखने पर, यानी अगर हम यहाँ पे मिरर रखें तो ये इमेज हमको पूरी दिखने लगती है। तो ये लाइन जो बनी इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर हाफ लाइन कहते हैं। ओके, तो अब आपको मिरर लाइन हाफ लाइन समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है हाफ अ टर्न ऑफ ए शेप। तो पिछले चैप्टर में आपने अभी हाफ और क्वार्टर्स पढ़े हैं, फ्रैक्शंस पढ़े हैं। तो हाफ का मतलब हुआ आधा, ठीक है ना। तो जब आप मॉर्निंग असेंबली में लाइन में लगते थे स्कूल में, जब स्कूल खुले होते थे तो जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता हाफ टर्न, तो आप जैसे खड़े होते थे उसके अपोजिट साइड मुंह करके खड़े हो जाते थे। तो हाफ टर्न का मतलब हुआ हमारी जो पोजीशन है उसके अपोजिट पोजीशन। जैसे आप देखेंगे ये गर्ल अगर ये ऐसे खड़ी है और अगर इसको हम रोटेट करके इसके पैर ऊपर और सर नीचे कर दें तो ये हो गया इसका हाफ टर्न। इसको हम कहेंगे हाफ टर्न, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे ये एरो है इधर शो हो रहा है, ठीक है ना, ये एरो। अब अगर इसको हम घुमाकर इस तरह से कर दें तो ये हो गया इसका हाफ टर्न। यानी जो हमारा शेप है जिस पोजीशन में था उसके अपोजिट पोजीशन में पहुंच जाए तो उसको कहते हैं हाफ टर्न। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ शेप जो है वो हाफ टर्न होने पर चेंज हो जाते हैं और कुछ शेप हाफ टर्न करने पर चेंज नहीं होंगे। जैसे ये है, इसको अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो ये हमको डिफरेंट दिखने लगेगा। यानी अब ये नीचे से ट्रायंगल का आ गया और इधर से ये दिख रहा है। इस तरह से हाफ टर्न करने पर इसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसी तरह से ये एरो ये अभी इस तरफ है, अगर मैं इसको टर्न किया तो ये इसका एरो का मुंह इस साइड हो गया, ये हाफ टर्न हुआ तो ये इसकी शेप चेंज हो गया, ये अलग तरह के हाफ टर्न पर अलग दिखने लगा। लेकिन कुछ शेप ऐसे भी होते हैं जिनमें हाफ टर्न करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अभी हम जो पेपर लिए थे ये एक रेक्टेंगल का शेप हो गया।
अगर इसको हम ऐसे रखे हैं और इसको हम घुमा दें हाफ, ये तब भी ये वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, तो इस तरह के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम कोई स्क्वायर ले लें या सर्किल ले लें, उनको अगर हम हाफ टर्न करें तो उनमें कोई चेंज नहीं आता है। जब आप देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज को एक पूरा राउंड घुमाते हैं तो ये एक सर्किल फॉर्म करता है इस तरह से, जैसे घड़ी में मिनट हैंड है, एक राउंड पूरा करता है तो एक सर्किल फॉर्म होता है। तो आपको पता है सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो जो हम हाफ टर्न करते हैं, इसका मतलब ये टर्न जो है 180 डिग्री टर्न होता है। यानी हमारा जो शेप इस तरह से था, ठीक है ना, और इसको हमने टर्न किया तो ये नीचे की साइड में आ गया, तो ये जो रोटेशन हुआ ये 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। अंडरस्टूड? तो ये होता है हाफ टर्न। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ हाफ टर्न एंड mirror half line. Okay, now we will look some questions in our book. अब हम बच्चों बुक के पेज नंबर 73 पर दिए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ इमेजेस दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि इन इमेजेस में डॉटेड लाइन से वो टू मिरर हाफ में डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इस क्वेश्चन है विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन। तो वो आप इसमें देखेंगे इमेज 1 है जो डॉटेड लाइन है, तो लेफ्ट साइड डॉटेड लाइन के ऊपर रेड कलर है, जबकि मिरर इमेज में भी फिर वो रेड कलर ही नीचे शो होना चाहिए, जबकि नीचे व्हाइट है। तो इस हिसाब से जो हमारी इमेज 1 है वो मिरर हाफ नहीं होगी। ओके, तो जो इमेज 1 है ये हमारी मिरर हाफ नहीं है। इसका देखिए इमेज 2 में अगर हम लेफ्ट साइड देखें पेपर फोल्ड जिस तरह से, उसी तरह से मिरर हाफ में राइट साइड में भी होना चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं है, तो इस तरह से हमारी इमेज 2 भी मिरर हाफ नहीं होगी। इसके बाद इमेज 3 लीफ में है, तो लीफ पर देखिए आप लेफ्ट साइड का पार्ट ज्यादा दिख रहा है, राइट साइड का पार्ट कम दिख रहा है, इसलिए हमारी जो इमेज 3 है ये भी मिरर हाफ नहीं होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि मिरर हाफ वो इमेज होती है, वो पार्ट होता है, लाइन होती है जिसमें दोनों साइड की इमेज सेम होती है। अब देखिए क्वेश्चन जो इमेज नंबर 4 है, इसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ब्लू कलर है और राइट साइड में व्हाइट है, तो इस तरह से हमारी इमेज नंबर 4 भी मिरर हाफ नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट इमेज नंबर 5, इसमें हम देखेंगे तो इसमें देखिए दोनों साइड सेम दिख रहा है, तो हमारी इमेज जो 5 है ये मिरर हाफ होगी। इसी तरह से इमेज 6 भी मिरर हाफ होगी। इमेज 7 में भी मिरर हाफ होगा क्योंकि इसमें दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है। इमेज 8 में भी देखिए दोनों साइड ऊपर और नीचे डॉटेड लाइन के बोथ साइड एक जैसा दिख रहा है, तो इमेज 8 भी मिरर हाफ होगी। अब देखिए जो इमेज 9 है इसमें भी बटरफ्लाई है, लेकिन इसमें जो मिरर हाफ की लाइन है या जो डॉटेड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, जिस वजह से ये मिरर हाफ नहीं होगा। अगर ये लाइन वर्टिकल होती इस तरह से तो ये इसको मिरर हाफ कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद इमेज 10 में आप देखेंगे जो ऊपर की साइड में रेड और ग्रीन कलर है, तो मिरर में भी नीचे रेड और ग्रीन ही शो होना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रीन शो हो रहा है, तो ये भी हमारी मिरर हाफ नहीं होगी। इसके बाद इमेज 11, अब देखिए इमेज 11 में भी मिरर हाफ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये हमको सेम पार्ट दूसरे साइड का नहीं दिखेगा, इसलिए हमारी इमेज 11 भी मिरर हाफ नहीं होगी। इमेज 12 भी मिरर हाफ नहीं होगी क्योंकि दोनों साइड एक जैसा नहीं है। जो इमेज 13 है ये मिरर हाफ हमारी हो जाएगी, लेकिन इमेज 14 नहीं होगी क्योंकि इमेज 14 में जो डॉटेड लाइन बनी है वो फिश के टेल से बनी हुई है, तो ये मिरर हाफ नहीं होगी। इसके बाद इमेज 15 है, ये भी हमारी मिरर हाफ हो जाएगी। तो हमारी जो जो इमेजेस मिरर हाफ होंगी वो हैं शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन आर
शेप नंबर 5, शेप नंबर 6, शेप नंबर 7, शेप नंबर 8, शेप नंबर 13, and shape number 15. So these shapes are mirror are divided into two mirror halves by the dotted lines. Okay. Now look other mirror game. In it, you are seeing here is a picture of a dog. You can place a mirror on the dotted line. Then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. What you will see is like A. तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, अगर आप यहाँ पे मिरर रख देंगे तो मिरर का जो फेस है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड का पार्ट जो छिप जाएगा, तो हमको इस ए पार्ट के तरह से हमको इमेज दिखेगी मिरर और बाहर की इमेज को मिलाकर। तो अब इसी तरह से आपको नीचे वाले में देख के बताना है। लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स on which of the dotted lines will you keep the mirror so that you get shape B. Also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line. तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो डॉटेड लाइन दिख रही हैं। एक वर्टिकल डॉटेड लाइन दिख रही है जो कि एक खड़ी लाइन है, और एक हॉरिजॉन्टल जो कि लेटी हुई लाइन है। तो आपको इन डॉटेड लाइन में कौन से पर मिरर प्लेस करेंगे जिससे कि बी साइड की इमेज हमको दिखे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा बी इमेज में लेफ्ट साइड का पार्ट दिख रहा है वही राइट साइड में भी दिख रहा है, और ये पार्ट हमको जो हमारी वर्टिकल डॉटेड लाइन है यानी ये वाली, इस पर जब हम मिरर प्लेस करेंगे तो हमको बी शेप दिखेगा मिरर में। तो अब जब मिरर हम प्लेस कर देंगे जिसका फेस जो है वो लेफ्ट साइड होगा, तो राइट साइड का पार्ट जो है वो हाइड हो जाएगा और लेफ्ट साइड का पार्ट हमको मिरर में शो होगा। सो वी विल कीप द मिरर ऑन ए वर्टिकल डॉटेड लाइन टू गेट शेप बी. Right part of the image will be hidden if we keep the mirror on a vertical dotted line. तो इस वर्टिकल डॉटेड लाइन पर जब मिरर रख देंगे तो हमें ये वाला पार्ट जो है हमारा ये इधर का पार्ट जो है वो हाइड हो जाएगा, इतना ये सारा पार्ट हाइड हो जाएगा और केवल हमको लेफ्ट साइड का पार्ट शो होगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर भी देखिए कुछ इमेजेस दी गई हैं, इनमें भी आपको ये बताना है जो व्हाइट बॉक्स में इमेजेस हैं इनमें आप कहाँ पर मिरर प्लेस करेंगे जिससे कि हमको लेफ्ट साइड का इमेज जो है वो शो होने लगे। तो इसमें आप देखेंगे जो व्हाइट फर्स्ट वन है जिसका सी इमेज दिख रहा है हमको, तो इसमें आप देखेंगे किसका मुंह दिख रहा है लेफ्ट साइड से और वही पार्ट इसमें दिख रहा है। तो इसमें जो हम मिरर प्लेस करेंगे वो पोजीशन होगी ये वाली, यानी यहां से हम इसमें मिरर प्लेस करेंगे। तो इसमें जो हम मिरर प्लेस करेंगे फर्स्ट इमेज में वो इधर से इस तरह से ये मिरर इमेज शो करेंगे, ये इस इमेज में आपको दिखा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से दिखा है कि मिरर को पोजीशन किया है। इसी तरह से जिसमें हमको डी शेप दिख रहा है इसमें आप देखेंगे कि हमको इसको मुंह दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम मिरर प्लेस कहाँ करेंगे जिससे कि हमको यही चीज मिरर में दिखेगी, तो ये वाला पार्ट जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। नाउ आप देखिए ई इमेज आपको कैसे दिख रही है। इसमें जब आप मिरर प्लेस करेंगे तो इसकी पोजीशन ये दी गई कि ये जो डॉटेड लाइन है यानी इस तरह से हम मिरर प्लेस करेंगे तो हमको ये ई शेप दिखेगा। इसके बाद जो एफ शेप है, तो एफ शेप में देखिए अब जो हमको ये मुंह साइड का दिख रहा है यानी इस साइड का दिख रहा है, यानी मिरर का फेस हम इस तरफ को रखते हुए जो है सीधी लाइन हम
ये मिरर प्लेस करेंगे जो कि डॉटेड लाइन से इस इमेज में दिखाया गया, तो हमको ये एफ इमेज शो होगी। ओके, अब देखिए, Venki has made a red and white shape. Make a line on the white box where you will keep a mirror to get the shape. Look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it. तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो ए इमेज है, ए इमेज में डॉटेड लाइन बना देने से हमको ये वाली मिरर इमेज शो हो रही मिरर में, यानी जो हमारे मिरर में लेफ्ट साइड दिखेगा उसी तरह का राइट साइड में हमको मिरर में राइट साइड का इमेज दिखेगा। तो बी में आप देखिए कहाँ पर प्लेस करेंगे मिरर जिससे कि हमको ये वाली इमेज शो हो। तो देखिए हमने इस इमेज में आपको दिखाया है, बी के लिए इस इमेज में दिखाया है। इस डॉटेड लाइन से हमने जब मिरर को प्लेस करेंगे, जबकि मिरर का फेस इस साइड होगा हमारा मिरर, तो हमको ये वाली इमेज दिखेगी। इसी तरह से सी के लिए हमने ये वाला इमेज दिखाया, इसमें ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि मिरर का फेस जो है इस तरफ होगा, तो हमको ये वाली इमेज सी वाली इमेज दिखेगी। इसी तरह से डी के लिए हमने ये डॉटेड लाइन दिखाई है, ये डी वाला शेप के लिए है, तो इससे ये पता चल रहा है कि मिरर का फेस जो है इस तरफ है, तो हमें ये वाली इमेज जो है वो दिखेगी। और ई को देखने के लिए जो व्हाइट बॉक्स में हमने इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, जिससे कि हमको ये शेप मिलेगा। ये ई शेप के लिए ये डॉटेड लाइन पर मिरर प्लेस किया गया है, और जो मिरर का फेस है वो इस साइड में है। ओके, अब देखिए हाफ अ टर्न। हाफ अ टर्न आपको जैसे बताया कि आप जिस पोजीशन में उसके अपोजिट पोजीशन में इमेज को शेप को कर देना, वो हाफ टर्न कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, बॉयज की 3 इमेजेस हैं, एक बॉय सीधा हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, एक लेटा हुआ है और एक अपसाइड डाउन है। तो जो अपसाइड डाउन वाला है ये हाफ टर्न है, दिस इज हाफ टर्न। यानी इसके जो ऊपर था हाथ वो नीचे आ गया और पैर ऊपर चला गया, तो ये हाफ टर्न हो गया। और जो लेटा हुआ बॉय है ये 1/4 टर्न होगा। जैसे आपने इसमें एक स्टोरी पढ़ी है कि एक राजा के पास लॉकर था, लॉकर में जो ताला था उसमें इस तरह से पैटर्न बना हुआ था। तो जब वो अपने लॉकर को खोलता या बंद करता था, क्योंकि वो हाफ टर्न में खुलता था और हाफ टर्न में लॉक होता था, तो दोनों ही पोजीशन में सेम उसको शो होता था। तो इस समस्या इससे राजा और भूल जाता था कि उसने लॉकर लॉक किया या नहीं लॉक किया। तो इसके लिए उसने के डॉटर ने लॉकर के एक साइड में एक डॉट बना दिया, उस पैटर्न पर एक साइड डॉट बना दिया, तो ओपन पोजीशन वो डॉट ऊपर आता था और लॉक पोजीशन में वो डॉट नीचे आ जाता था, जिससे राजा को पता चल जाता था कि हमारा लॉक ये लॉकर जो है वो लॉक हो गया है। तो कहने का मतलब ये जो हाफ टर्न होता है वो हाफ टर्न जो है अपसाइड डाउन पोजीशन या अपोजिट पोजीशन होती है, जिस पोजीशन में हम हैं उसके अपोजिट हो जाना। जैसे ऊपर इसमें डॉट ऊपर दिख रहा था, हाफ टर्न पे डॉट नीचे आ गया। इसी तरह से जैसे ये बच्चा सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, फिर इसने देखेंगे नेक्स्ट इमेज में ये लेट गया, तो ये 1/4 टर्न हुआ, और इसका ये अपसाइड डाउन हो गया, ये हो गया हाफ टर्न। ये क्योंकि बिल्कुल उल्टा हो गया तो ये हो गया हाफ टर्न। अब देखिए, अब आपको ये बताना है कि गैस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न। तो ये जो शेप बने हुए हैं, ये शेप में से कौन से शेप जो है वो हाफ टर्न के बाद भी सेम दिखेंगे। तो देखिए कौन सा शेप की पोजीशन क्या होती है हाफ टर्न के बाद। देखिए ये हाफ टर्न के बाद एज इट इज रहेगा, ये भी हाफ टर्न के बाद सेम रहेगा, सर्किल भी हाफ टर्न के बाद सेम रहेगा, ये वाला रेक्टेंगल भी हाफ टर्न के बाद सेम रहेगा। ट्रायंगल की पोजीशन चेंज हो गई है ना। इसी तरह से हेक्सागन भी सेम रहेगा, लेकिन पेंटागन की पोजीशन चेंज हो गई। तो जो शेप सेम रह रहे हैं हाफ टर्न के बाद में वो है ये स्क्वायर, फिर ये ग्रीन रेक्टेंगल, फिर ये सर्किल, फिर ये पिंक रेक्टेंगल,
और इसके बाद ये हेक्सागोन। ये शेप जो है वो हाफ टर्न के बाद भी सेम रह रहे हैं, और जिनमें चेंज आ रहा है वो है ट्रायंगल और पेंटागन। ओके, तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हाफ टर्न। थैंक यू।